भूत पुरुषोत्तमत्व को प्रमाणित करते हैं, क्योंकि क्षर को अर्थात जड़ वर्ग को मैंने अतिक्रम किया है, अतएव मैं नित्य मुक्त हूँ। मैं अक्षर अर्थात चेतन वर्ग से भी उत्तम हूँ, क्योंकि मैं नियंता हूँ। इसलिए लोक और वेद में मैं पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हूँ। श्रुति कहती है वही यह आत्मा है, वह सब लोगों को वशीकरण में समर्थ है, सब लोगों का ईशान या ईश्वर है तथा वह शासन करता है। इस कारण कूटस्थ जो क्षर के अतीत हैं पश्चात तुम में ही दिख पड़ता है। इस कारण अक्षर के परे उत्तम अर्थात ऊर्ध्व में एक पुरुष देखने में आता है। इसलिए तुम जान लेने पर लोगों में कह सकते हो कि एक उत्तम पुरुष देखने में आता है, जिसको समझ बूझकर अच्छे पुरुष लिख गए हैं, उसे ही वेद कहते हैं। ओम वह वेद ओंकार से निकला है और वह ओंकार स्वरूप यह शरीर है। इस शरीर से जो जाना जाता है उसका नाम वेद है। ओम 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 अतएव समझ बूझकर सब शास्त्रों में पुरुषोत्तम का विषय वर्णन कर गए हैं। घर में जिसे यव जौ कहते हैं, इंद्र यव कहने से जान पड़ता है इसी यव के समान कोई वस्तु होगी। बिना जाने पता नहीं इंद्र यव कितना बड़ा होगा। अर्थात गुरुवक्त द्वारा जानने पर सब सहज है और रामचंद्र की सहज क्रिया के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं, जो गुरुवक्त गम्य है। मैं पुरुषोत्तम हूँ, क्योंकि पुरुषोत्तम दोनों प्रकार के पुरुषों के ऊपर मेरा स्थान है। कार्य रूप यह शरीर या जगत है, कूटस्थ इसे उत्कृष्ट है, उससे भी उत्तम उत्तम पुरुष वह कूटस्थ में लक्षित होता है। साधना की पक्वावस्था में कूटस्थ के भीतर उसको साधक लोग देखते हैं। यहाँ एक बात ध्यान देने योग्य है, क्षर पुरुष के वह अतीत हैं तथा अक्षर पुरुष से उत्तम है। ऐसा क्यों कहा गया? वह क्षर पुरुष के भीतर नहीं, यह मतलब नहीं है। वह क्षर के अतीत है, क्योंकि ये जड़ वर्ग देहादि बहुत स्थूल है, अत्यंत बहिर्मुख है। जो लोग इस देह और इंद्रियादि जड़ वर्ग को लेकर ही पड़े रहते हैं, वे देह स्थित कूटस्थ चैतन्य का कोई संधान नहीं पाते। वैसे लोगों के लिए वह अनधिगम्य है। वह अक्षर की अपेक्षा भी उत्तम है, क्योंकि इस देह के अभ्यंतर जो चिरज्योति कूटस्थ मंडल है, उसको जो गुरु की कृपा से देखता है, वह भी हिरण्य वपु धृत शंख चक्र पुरुषोत्तम नारायण को कदाचित देख पाता है। यह हेमांड कूटस्थ ज्योति ही मानो उसका बाह्य शरीर है, उसके अभ्यंतर वह पुरुषोत्तम नारायण है। यह उत्तम पुरुष ही क्रिया की परावस्था में अखंड चित्त सत्ता से अभिन्न होता है। यह पुरुषोत्तम भाव ही सगुण भाव के पराकाष्ठा है। निर्गुण भाव एकमात्र क्रिया की परावस्था में उपलब्ध किया जाता है। पुरुषोत्तम दर्शन के बाद ही साधक क्रिया की परावस्था अपने आप में सहज ही प्राप्त कर सकता है। वह भी क्रिया की परावस्था ही है, परंतु वह सगुण भाव है। गुणातीत भाव ही सर्वोत्तम अवस्था है। संसार में यह बात पहले अभिज्ञ लोगों के मुख से सुनी जाती है, उसके बाद महापुरुष लोग आत्म साक्षात्कार के द्वारा तथा अपनी साधना की अभिज्ञाता के द्वारा जो जानते हैं, उसे संसार के कल्याण के लिए लिपिबद्ध कर जाते हैं। वही शास्त्र और वेद है। वेद का मूल प्रणव है, यह देह ही प्रणव रूप है। इस देह को जिसने जान लिया है तथा देह के भीतर निखिल ब्रह्मांड का जिसने अनुभव किया है, वही प्रकृत वेदज्ञ ब्राह्मण है। बाह्य विचार द्वारा पुरुषोत्तम को जानने की चेष्टा करते समय नाना प्रकार के वाद उपस्थित होते हैं। यह पुरुषोत्तम भाव ही रहस्यम हेतुत्तमम है। वस्तुतः यह कितना बड़ा रहस्य है, जो लोग देह से अलग और कुछ नहीं समझ पाते, केवल विचार द्वारा इस चेतन पदार्थ को लक्ष्य करते हैं। वह लोग यह चेतन द्वारा जो अनंत चित्त सत्ता से आते आते अनंत रूप ग्रहण करती है, इसको जाने बिना इस परम रहस्य को कैसे समझ पाएंगे? इस शरीर के भीतर हम सर्वदा एक ज्योति का स्फुरन देखते हैं, जिसके द्वारा अचेतन इंद्रिय मन आदि सचेतन के समान दिख रहे हैं।
जिस सूत्रात्मा प्राण के प्रकंपन से ये समस्त विषय बोधगम्य हो रहे हैं, वह निखिल जीवों का जीवन स्वरूप प्राण शक्ति और भी अधिक रहस्यमय है। वह प्राणधारा चितकन ज्योति का एक प्रवाह मात्र है। चिदंश या स्थिर प्राण और भी कितना रहस्यमय है, उसके ऊपर पुरुषोत्तम नारायण है। अतएव वह यदि रहस्यों में उत्तम रहस्य हो तो इसमें विस्मय की क्या बात है। रामचंद्राय रामभद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय ग्राम सकलापदाम अभिरामस्य लोका रामये रमतां भजे चक्रे रामायणं चक्रं येन राम कथारसं समाहृत परारर्थं वाल्मीकिं मधुपं भजे अस्मरन्तं राम रामेति तरन्तं भवसागरं चरन्तं अमृतारण्ये तं नमामि कपीश्वरम्। कागज हुआ जरूर, कागज लेनी पड़ती। अगला परशुराम जी सब लोग से सीताराम राम राम मेरे प्रभु राम 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 सीताराम राम राम मेरे प्रभु राम 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 मंगल भवन मंगलहारी प्रभु सुदशरथ जिर बिहारी अति गह गहे बाजने बाजे सबहि मनोहर मंगल साजे जूथ जूथ मिली सुमुखी सुनैनी करही गान कल को कुल बैनी। खूब जोर से बाजे बजने लगे। सभी ने मनोहर मंगल साज सजे सुंदर मुख और सुंदर नेत्रों वाली तथा कोयल की समान मधुर बोलने वाली स्त्रियां झुंड की झुंड मिलकर सुंदर गान करने लगी। सुख विदेह कर बरनि न जाई जन्म दरिद्र मन निधि पाई विगत त्रास भई सिय सुखारी जनु विदुदय चकोर कुमारी। जनक जी का सुख का वर्णन नहीं किया जा सकता। मानो जन्म का दरिद्री धन का खजाना पा गए हों। सीता जी का भय जाता रहा। वे ऐसे सुखी हुई जैसे चंद्रमा के उदय होने से चकोर की कन्या सुखी होती है। जनक किन्न कौसी कहीं प्रणामा प्रभु प्रसाद धनु भंजहु रामा मोहि कृत कृत किन्नी दो भाई अब जो उचित सुखहु गोसाई। जनक जी ने विश्वामित्र जी को प्रणाम किया और कहा प्रभु जी की कृपा से श्री राम जी ने धनुष तोड़ा है। दोनों भाइयों ने मुझे कृतार्थ कर दिया। हे स्वामी अब जो उचित हो सो कहिए। कह मुनि सुनी नर नाथ प्रवीणा रहा विवाह चाप अधीना
टूटत ही धनु भयउ विवाहु सुर नर नाग विदित सब काहू। मुनि ने कहा, हे चतुर नरेश, सुनो यो तो विवाह धनुष के अधीन था। धनुष के टूटते ही विवाह हो गया। देवता, मनुष्य और नाग सब किसी को यह मालूम है। यद्यपि जाई तुम करहूं अबो, तथा वंश व्यवहार। बुझि विप्रकुल वृद्ध गुरु, वेद विदित आचारु। सीता राम 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 मेरे प्रभु राम राम राम। सीता राम 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 मेरे प्रभु राम राम राम। मंगल भवन मंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजीर बिहारी। तथापि तुम जाकर अपने कुल का जैसा व्यवहार हो ब्राह्मणों कुल के बूढ़ों और गुरुओं से पूछकर, और वेदों में वर्णित जैसा आचार हो वैसा करो। दूत अवधपुर पटवं जाई, आनहि नृप दशरथ ही बोलाई। मुदित राउ कई भलहि कृपाला, बैठहि दूत बोली साला। जाकर अयोध्या को दूत भेजो, जो राजा दशरथ को बुला लावे। राजा ने प्रसन्न होकर कहा, हे कृपालु, बहुत अच्छा। और उसी समय दूतों को बुलाकर भेज दिया। बहुरी महाजन सकल बुलाई, आई सबहि सादर सिर नाए। हाट बाट मंदिर सुरबासा, नगर समारु चारहूं पासा। फिर सब महाजनों को बुलाया और सब ने आकर राजा को आदर पूर्वक सिर नवाया। राजा ने कहा, बाजार, रास्ते, घर, देवालय और सारे नगर को चारों ओर से सजाओ। हर्षि चले निज निज गृह आए, पुनि परिचारक बोली पठाए। रचहु विचित्र बितान बनाई, सिर धरी बचन चले सचुपाई। महाराज महाजन प्रसन्न होकर चले और अपने अपने घर आए। फिर राजा ने नौकरों को बुला भेजा और उन्हें आज्ञा दी कि विचित्र मंडप सजाकर तैयार करो। यह सुनकर वे सब राजा के वचन सिर पर धरकर और सुख पाकर चले। पठहु बोली गुनि तिन्न नाना, जे बिताए विधि कुशल सुजाना। विधि बंदी तिन किन्न आरंभा, बिरचे कनक कदली के खंबा। उन्होंने अनेक कारीगरों को बुला भेजा जो मंडप बनाने में कुशल और चतुर थे। उन्होंने ब्रह्मा को वंदना करके कार्य आरंभ किया और पहले सोने के केले के खम्भे बनाए। हरित मणि के पत्र फलो, पदुम राग के फूल। रचना देखी विचित्र अति, मनु बिरंची कर भूल। सीता राम 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 मेरे प्रभु राम राम राम। सीता राम 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 मेरे प्रभु राम राम। मंगल भवन मंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजीर बिहारी। हरी हरी मनिया, पन्ने के पत्ते और फल बनाए तथा पद्मराग मणियों मानिक के फूल बनाए। मंडप की अत्यंत विचित्र रचना देखकर ब्रह्मा का मन भी भूल गया। बेनु रहित मणिमय सब किन्ने, सरल समर पर ही नहीं चिन्ह। कनक कलित अहि बेली बनाई, लखी नहीं परही सपर्ण सुहाई। पांच सब हरी हरी मनिया पन्ने के सीधे और गांठों से युक्त ऐसे बनाए
जो पहचाने नहीं जाते थे कि मनियों के हैं या साधारण सोने की सुंदर नाग बेली पान की लता बनाई, जो पत्तों सहित ऐसी भली मालूम होती थी कि पहचानी नहीं जाती थी। तेई के रची पची बंध बनाए, बीच बीच मुक्ता दाम सुहाए, मानिक मरकत कुलिस पिजोरा, चीरी कोरी पंची रची सरोजा। उसी नागबेली को रखकर और पंचीकारों करके बंधन बनाने की रस्सी बनाए, बीच बीच में मोतियों की सुंदर झालरें हैं, मानिक पन्ने हीरे और फिरोजे। इन रत्नों को चीर कर कोर कर और पंचीकारी करके इनके लाल हरे सफेद और फिरोजी रंग के कमल बनाए। लिए भृंग बहुरंग विहंगा, गुंजहि कुंजहि पवन प्रसंगा, सुर प्रतिभा खंभन काढ़ी, मंगल दरबलिए सब ठाड़ी। और बहुत रंगों के पंछी बनाए जो हवा से के सहारे गूंजते और पूंजते थे। खम्भों पर देवताओं की मूर्तियां गढ़कर निकाली जो सब मंगल तरफ लिए खड़े हैं। चौके भांति अनेक पुराई, सिंदूर मणिमय सहज सुहाई, गजमुक्ताओं के सहज ही सुहावने अनेकों तरह के चमक पुराए। सौरभ पल्लव सुभंग सुखी, ये नीलमणि को हेम बोर मरकत घवरी, लसत पाटमय डोरी, सीता राम 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 मेरे प्रभु राम राम राम, सीता राम 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 मेरे प्रभु राम राम राम। मंगल भवन मंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। नीलमणि के को कोरकर अत्यंत सुंदर आम के पत्ते बनाए, सोने बौर आम के फूल और रेशम की डोरी से बंधे हुए पन्ने की बने फलों की गुच्छे सुशोभित हैं। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। उधर से तीसरा लाइट जलाओ तो, तीसरा एक बार और उसी तीसरा दो बार करो। 114 नित्य कृत्य, 114 नंबर आप लोग निकाल लीजिए। नित्य कृत्य सबके पास होगा, 114 नंबर निकाल लीजिए। भजे ब्रज एक मंडन समस्त पाप खंडन, स्वभक्त चित्त रंजन सदैव नंदनंदन, सुपेक्ष गुच्छ मस्तक सुनाद वेणु हस्तक, अनंग रंग सागर नमामि कृष्ण नागरं, मनोज गर्भ मोचन विशाल लाल भजामि पद्म चक्षुषं, करारविंद भूषण स्मितावलोक सुंदर, महेंद्र मानदार नमामि कृष्ण बाबरं, कदम्ब पुष्प पुंड सुचारु गंध मंडल, विजांगनेव वल्लभं भजामि कृष्ण दुर्लभं, यशोदया समोदया सकोदया दयानिधि, उदुखले कृतगृह नमामि नंदनंदन, नवीन गोपनागर नवीन केली मंदिर, भजे भजे कसुंदर, सदैव पाद पंकज मदीय मानसे निज,
धनातो नंदलाल समस्त भक्त पालकं समस्त गोपनाग हृदं ब्रजे कमोहन भजामि कुंज मध्यं प्रसून विरंच विष्णु सेवित सहस्र संगिन दिने दिने नमामि नंद संभवं गुणाकरं सुखाकर कृपाकरं शुभाकरं सदा सुख प्रदायकं नमामि गोपनायकं समस्त दोष शोषण समस्त लोक तोषण समस्त दास मान भजामि कृष्ण लाल समस्त गोपनाग निकाम कामदाय दुलंत मारुचाय नमामि वेणुनायकं भयो भवद्वतारक भवाब्धि कर्णधार यशोमते किशोर भजामि दुग्ध चोर विमुग्ध मुग्ध गोपिका मनो मनोजदाय नमामि मंजुकान प्रवृद्ध वहनिगायिनं यदा सदा तथा सदैव कृष्ण सत्य तनोतु नो मनोमुद प्रभो कृपा विधीयताम् श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे राम नारायण वासुदेव श्री गुरु चैतन्य हे आत्मदेव हे मात गुरुगे हर विश्वनाथ श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे राम नारायण वासुदेव श्री गुरु चैतन्य हे आत्मदेव हे मात गुरुगे हर विश्वनाथ श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे राम नारायण वासुदेव श्री गुरु चैतन्य हे आत्मदेव हे मात गुरुगे हर विश्वनाथ श्री कृष्ण राम नारायण वासुदेव श्री गुरु चैतन्य हे आत्मदेव हे मात गुरुगे हर विश्वनाथ श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे राम नारायण वासुदेव श्री गुरु चैतन्य हे आत्मदेव हे मात गुरुगे हर विश्वनाथ पुण्य श्लोको नलो राजा पुण्य श्लोको युधिष्ठिर पुण्य श्लोका च वैदेही पुण्य श्लोको जनार्दन जवा कुसुम संकाशं काश्यपेयं मारुतिं कांतारिं सर्वपापां प्रणतोष्मि दिवाकरम् एकदन्तं महाकायं लंबोदर गजाननं विघ्ननाशकरं देवं ते प्रणमाम्यहम् यत्र यत्र जातोऽस्मि स्त्रीषु वा पुरुषेषु च तत्र तत्राचला भक्तिः त्राहि मां मधुसूदनं हे विश्वनाथ शिव शंकर देव देव गंगाधर प्रमथनायक नंदिकेश बाणेश्वरांधकरिपो हर लोकनाथ संसार दुख हरणाय जगदीश ओम ज्ञानिनामि चेतांसि देवी भगवती यथा बालादि कृष्ण मोहाय
महामाया प्रयच्छन्ति सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। बोले सब आदमी को मेरा जय गुरु। दशहरा बीत गया, अब दिवाली, छठ, दीपावली, छठ और एकादशी और नवमी, कई त्योहार आने वाले हैं। ये त्योहार ही हमारे जीवन में एक जीने का उमंग जाते हैं। त्योहार नहीं हो तो जीवन नीरस हो जाता है। इसलिए जिसके घर में जो भी त्योहार होता हो उसे पूरी निष्ठा से करें। अब आप लोग हमारे तबीयत के बारे में जानना चाहते होंगे। हमारा तबीयत बहुत खराब है। गांव गए थे पहाड़पुर, तो वहां तो 3-4 दिन तक ऐसा गड़बड़ाया लगा कि बस, लेकिन फिर धीरे धीरे संभल गए, लौट के आए। यहाँ 2-3 दिन के बाद ठीक रहे, फिर गड़बड़ाने लगा। क्या तकलीफ है ये हम बोल नहीं सकते। अब हमारा आवाज सुन रहे होंगे, बहुत क्लियर नहीं है, तो ये चलेगा। कल से कमर में एक जगह दर्द है, तो ये सब चलेगा। कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ होगा। इस उम्र का यही तकादा है, और हमको क्या, सबको इस दौर से गुजरना पड़ता है। ये कोई बहुत चिंता का विषय नहीं। चिंता का विषय ये है कि जो बचा हुआ समय है वो मेरा व्यर्थ नहीं चला है। इसीलिए हम इस अवस्था में भी गुरुधाम में संग करने का दुस्साहस किए। पता नहीं जो शरीर का स्थिति है क्या होगा नहीं होगा, भगवान जाने, लेकिन एक संकल्प है कि हम गुरु महाराज का दर्शन करेंगे और सबको साथ अपने मन की बात कहेंगे। मेरा जीवन सुखी हो ये मेरे जीने का उद्देश्य नहीं है, सबका जीवन सुखी हो ये मेरे जीने का उद्देश्य है। हम इतना जन संग किए, बद्रीनाथ, द्वारका, अयोध्या, कहाँ कहाँ। आप लोग में से कई आदमी गए भी हैं उसमें। तो ये क्या नहीं, सबको तीर्थ का लाभ मिले। जो गरीब गांव के रहने वाली महिलाएं हैं, पुरुष हैं, वो भी इसका लाभ उठावे। आपसी सद्भाव बढ़े, परस्पर प्रेम बढ़े, और सब मिलकर हम लोग धर्म के रास्ते पर चले। अपना भला तो दुनिया में सब चाहता है। एक आदमी गया साधु के पास, उसने कहा कि महाराज हम बहुत दुखी हैं। मेरा क्यों दुखी हो? तो हमारा बेटा का शादी नहीं हुआ, हमारा व्यापार ठीक नहीं चल रहा है, वगैरह वगैरह। तो बोले कि सब रहेगा तो दुखित रहोगे, तो हम क्या करें? बोले जब तक अपने सुख की चिंता है तब तक दुख रहेगा। जिस दिन दूसरों के सुख की चिंता करोगे उस दिन तुम्हारा दुख अपने आप चलेगा। पैसे का अभाव रहेगा जब तक कि हमको पैसा चाहिए, और जब पैसा देने का मन होगा तो अभाव खत्म हो जाएगा, अपने आप पैसा आने लगेगा। बड़ा उल्टा रास्ता है। कबीरदास की उल्टी बानी, भींगे कम्बल बरसे पानी। बरसे कम्बल भींगे पानी। कबीरदास जी कहते हैं उल्टा बात सोचिए। जब भगवान के स्मरण से आंखें भर जाए और आंख का तुलना कमल से किया जाता है और उससे पानी निकले, हमारा हाथ भीग जाए, तो बरसे कम्बल भींगे पानी, पानी मना हाथ। तो उसी तरह से ये उल्टा रास्ता है। जब तक अपनी चिंता ही है तब तक दुख रहेगा। एक
चिंता पूरा हुआ, दूसरा चिंता शुरू हो जाएगा। ये लगातार चलता रहेगा। लेकिन जब होगा कि जो हो हम भी सुखी रहें और सामने वाला भी सुखी, उसको देख के हम जलेंगे नहीं, किसी के प्रति शत्रु का भाव नहीं है, तो हम अपने आप सुखी हैं। एक आदमी गया एक साधु के पास और कहा कि आपके पास तो कुछ नहीं है, लेकिन आप हमेशा मुस्कुराते रहते, क्यों? हम लोगों के पास इतना संपत्ति है, फिर भी हम लोग दुखी रहते हैं। साधु ने कहा कि दो कारण है। एक तो ये है कि हम किसी को देख के जलते नहीं, किसी का तरक्की, किसी का धन, किसी का बल, किसी का जश, किसी का पद देख करके हमको जलन नहीं होता है। और दूसरा, हम किसी के प्रति बैर भाव नहीं रखते। गीता में भगवान ने भी कहा है कि निर्वैर सर्वभूतेषु स्वमामेति पांडव। हे अर्जुन, जिसको किसी के प्रति बैर भाव नहीं है वही मुझको प्राप्त कर। जो वशिष्ठ ने लिखा है कि एक आदमी के प्रति भी अगर हमारे मन में कटुता है तो भगवत प्राप्ति त्रिकाल में भी संभव नहीं है। मैं इसको रिपीट कर रहा हूं, एक आदमी के प्रति भी अगर हमारे मन में कटुता है तो त्रिकाल में भी भगवत प्राप्ति संभव नहीं। और एक प्रश्न उठता है कि ये होगा कैसे? मन में तो आ जाता है, हमारा कोई बुरा करता है तो उसके बारे में बुरा सोचने लगते हैं। यही अपने मन को संभालने की जरूरत है। यही कहना है कि मेरा जो होना था हो चुका, उसका नहीं। बंटवारा में हमको कम मिले, मेरे भाई को कम नहीं। जो दूसरों के सुख की चिंता करेगा ना, उसके जीवन में कभी दुख होगा। आप पूछ सकते हैं कि आपके जीवन में क्यों दुख है? आप तो सब दिन सबका भला सोचते हैं, भगवान का नाम लेते रहे हैं, कभी संग्रह नहीं किए। नौकरी किए, जिस दिन हम रिटायर किए थे हमारे खाता में एक पैसा नहीं था। हमने क्या किया? 34 साल के नौकरी में कोई बुरी आदत नहीं थी, तो पैसा गया कहां? इसलिए हम संग्रह किए ही नहीं, आते गया खर्चा करते गए। उसकी शादी है, उसका विवाह है, उसका घर में ये है वो है, देते गए, तो अंत में बैलेंस नील हो गया। तो रिटायर करने के बाद लगा जीवन कैसे चलेगा, लेकिन आज तो है, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। खाते हैं, पीते हैं, आप लोगों का प्रेम है, भगवान का नाम लेते हैं, सबके बारे में भला सोचते हैं और ठीक ठाक है। रहा शारीरिक तकलीफ, ये प्रारब्ध है। हर एक आदमी को अपना प्रारब्ध भोगना पड़ता है। भीष्म पितामह जैसा आदमी जिसको इच्छा मृत्यु का वरदान था, उनको 6 महीना सरसज्जा पर सोना। तो हमारा भी किस जन्म का प्रारब्ध है, भोग रहे हैं, भोग लेंगे, खत्म हो जाए। इसलिए हम नट सेल में इतना करना चाहते हैं कि रोज साधन कीजिए, रोज। दूसरा, किसी की तरक्की देखकर जलिए नहीं। भगवान करे वो और तरक्की करे, उसको और हो। और अपने में हीन भावना नहीं रखी कि हमको नहीं है, उसका 2 माला मकान बन गया, हमारा छोटा मकान है। भगवान जो दिए हैं बहुत दिए हैं, इससे ज्यादा होता भी तब क्या कर लेते? 50 रोटी तो खाते नहीं, यही 4 रोटी खाते जो आप भी खाते हैं, उतना भगवान दे ही रहे हैं। ये मन का विकार है जो कि हमको दुखी किए हुआ है। इसलिए संतुष्ट रहिए और उनका शुक्रिया अदा कीजिए जिन्होंने इतना दिया है। कहे ठाकुर, हम तो इस योग्य भी नहीं थे जितना आपने मुझको दिया। सामने वाले को भगवान करे वो और तरक्की करे, उनको खुशी होगी। और तीसरा, किसी के प्रति बैर भाव नहीं। अगर हमको किसी ने अपमान किया, किसी ने हमको बिट्रे किया, किसी ने कुछ किया, करने दीजिए, ये उसका कर्म है, भगवान तो देख ही रहे हैं। इसी को विष कहते हैं।
इस विष को जो पीता है वो महादेव हो जाता है। अप्रिय घटनाएं जो हैं, जैसे हमारा किसी ने इंसल्ट किया, हमारा चोरी कर लिया, हमारा बेईमानी कर लिया, हमको अपमानित किया, तो ये आदमी पचा नहीं सकता है, बेचैन कर देता है। इसको जो पी लेता है वो महादेव हो जाता है, शिव हो जाता है। हम लोग शिव बनने के लिए चले हैं। हमारा तबीयत, जैसे हमने कहा, बहुत अच्छा नहीं है, बहुत अच्छा नहीं होंगे, बहुत खराब है। एक रात सुबह होता है, सोचता है कि एक दिन और बच गया, लेकिन फिर भी ये संकल्प मैंने किया है, अब भगवान के भरोसे, अपने तो ताकत नहीं है, अब भगवान के भरोसे क्या है, उनकी इच्छा होगी तो पूरा हो जाएगा। गुड़गांव में एक समस्या आ रही है सामने, एकोमोडेशन कम है, छोटा जगह है, होटल भी 2 होटल मिला है, लेकिन एक होटल में 3 फ्लोर है तो 2 ही फ्लोर मिला है, एक छोटा और है नहीं, विद्यापीठ है। इसलिए जिन लोगों को जो स्थान मिले, ऐसे कोशिश किया जाएगा कि आपकी सुविधा को ध्यान में रखा जाए। लेकिन इसके अलावा कहेगा कि यहीं सो जाइए, यहीं सो जाइए। हम लोग आराम भोगने के लिए मौसी नहीं जा रहे हैं, हम लोग संग करने के लिए जा रहे हैं, साधु बनने के लिए जा रहे हैं। साधु को क्या है, जहां कहेगा वहीं सो जाएंगे। इसलिए वहां ये शिकायत मत कीजिएगा कि हमको ये नहीं मिला, वो नहीं मिला। और अगर ये नहीं आप टॉलरेट कर सकते हैं तो अभी भी समय है, अपना टिकट कैंसिल कर लीजिए, क्योंकि वहां जो व्यवस्था है उसी में दिया जाएगा ना। छोटा जगह है, जो पीठ में मुश्किल से 100 आदमी रह सकता है, और गुड़गांव वगैरह में 25-50 आदमी, विद्यापीठ में कुछ आदमी रहेगा, 2 होटल में रहेगा, फिर भी 300-400 आदमी जिसको नहीं मिलता है, आदमी बहुत आ रहा है। इसलिए जिसको जो व्यवस्था मिले, पर तकलीफ सह के भी उसी में रह जाइएगा। हम लोग तकलीफें सहने के लिए वहां जा रहे हैं, सुख भोगने के लिए नहीं जा रहे। दूसरी बात, संघ का एक कार्यक्रम होगा, वहां घूमने का बहुत जगह है, इसलिए 12 को हम बोले हैं जिसको जहां घूमना हो घूम। और अभी तक रोप वे बन गया है उसमें मंदार में, तो रोप वे भी लोग घूमने का इच्छा करेगा, तो जो घूमना हो घूमिए। लेकिन कार्यक्रम जो है, उस कार्यक्रम के अनुसार निश्चित रूप से आप उपस्थित रहें। ये नहीं कि इधर कार्यक्रम चल रहा है उधर आप रोप वे गए हैं घूमने के लिए, नहीं। हम वहां इस कार्यक्रम का लाभ उठाने के लिए जा रहे हैं, इसलिए कार्यक्रम में हर एक आदमी समय से आए, समय से जाए। हमारा शरीर का स्थिति हम बता चुके, तो इसलिए बहुत समय हम नहीं दे पाएंगे। बीच बीच में हम आकर के आप लोगों के साथ रहेंगे, बोल भी बहुत नहीं पाएंगे, जितना बोल सकते हैं बोलेंगे। लेकिन कार्यक्रम बना दिए हैं, आज मीटिंग भी रखे हैं हम लोग, उसी हिसाब से करेंगे। और आप लोगों को कॉपरेट करना पड़ेगा, कॉम्प्लेन नहीं। खाली कॉम्प्लेन मत कीजिए कि ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, इसको अच्छा मिला, इसको खराब मिला, ऐसे मत कीजिए। इसी सबसे मुक्ति पाने के लिए तुम लोग आगे जा रहे हैं। कॉम्प्लेन नहीं, कॉपरेशन चाहिए। और अंत में तीन लोग नवखंड में गुरुते बड़ा न कोई, कर्ता करी न कर सके, गुरु करे सो हो। कहा है कि शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जाओ। सिर कटाने से अगर गुरु मिलते हैं तब भी समझ से सस्ता मिल गया। कितना इंपॉर्टेंस है कबीर साहब के शब्दों में। तो हम लोग गुरु से मिलने जा रहे हैं। मंदिर में कोई मूर्ति नहीं है, साक्षात गुरु महाराज बैठे हुए हैं, साक्षात शिव बैठे हुए हैं कैलाशपति के रूप में। हम उनके पास जा रहे हैं, और उनके पास जाना, उनका दर्शन करना, उनको 2 फूल चढ़ाना, यही हमारी यात्रा का उद्देश्य है। और कार्यक्रम को तो हम सजाने का कोशिश किया अपनी बुद्धि के अनुसार,
तो इसलिए आप लोग जो भी आ रहे हैं आइए, और कंप्लेन नहीं, कोऑपरेशन दी। हमको ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, ये मिलता हो। और हम, एक तो मेरा शरीर ठीक नहीं है, और दूसरा मैनेजमेंट में मेरा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। सबको हमने ड्यूटी बांट दिया है, वो लोग अपना करेगा, आप लोगों को कोऑपरेट करना पड़ेगा। आप लोगों में से जिसको जो काम दिया जाए उसको करना चाहिए, उसको पूरी ईमानदारी के साथ करना चाहिए। यही आपकी वहां पूजा होगी और यही वहां साधना होगी। और अंत में हम इतना ही कहेंगे कि क्या बोले, बहुत घबराता है मन, बहुत घबराता है। आप सबको हम प्रणाम करते हैं। जय गुरु बाबा। प्रणाम बाबा, प्रणाम माँ।